हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं करण प्रजापति आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। तो ठीक ही रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान भाग 1। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ, वहाँ से जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग भाग 1 को पढ़ने वाले हैं, यानी कि खंड का को। भौतिक विज्ञान 2 भागों में बटा हुआ है, जो 70 नंबर का थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। भाग 1 से 35 नंबर का आता है और भाग 2 से भी 35 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यानी कि जो है भाग 1 यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके थ्योरी से। तो हम लोग विद्युत चुंबकत्व के बारे में पहले इस अध्याय को यानी कि इस भाग को कवर करेंगे। इसके बाद में इसके अंतर्गत जितने टॉपिक आते हैं उन सबको कवर करते हुए इस खंड को यानी कि भाग 1 को पूरा कवर करेंगे। इसके बाद में जो है भाग 2 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो है विद्युत चुंबकत्व भाग 1 का नाम है, यानी कि विद्युत चुंबकत्व अब नाम से स्पष्ट है। इसका लैंग्वेज में डिफिनेशन अगर किसी को देना हो तो कैसे देंगे? तो दोस्तों सिंपल है, यानी कि विद्युत और चुंबकत्व, और एक किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो सिंपल सा लैंग्वेज में परिभाषा बन जाएगा इसका कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या दोस्तों विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकत्व कहेंगे। अब दोस्तों इस विद्युत चुंबकत्व को आसानी से समझने और पढ़ने के लिए 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना? आराम से पढ़िए, अच्छे से समझिए, एक एक चीज़ों को बढ़िया से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले भाग का नाम है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना दोस्तों? और जो दूसरा है हमारा उसका नाम है बिजली गति विज्ञान। ठीक है ना दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना दोस्तों? अब जो है दोस्तों ये स्थिर वैद्युतिकी क्या है, बिजली गति विज्ञान क्या है? तो स्थिर नाम से ही स्पष्ट है सब कुछ। स्थिर नाम, स्थिर का मतलब रुका हुआ, जो गति नहीं कर रहा है, यानी कि वैद्युतिकी का मतलब चार्ज, आवेश, है ना? यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम किस प्रकार के आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे? जो आवेश रुका हुआ होगा, यानी कि जो गति नहीं कर रहा होगा, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत हम लोग करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। और जो बिजली गति विज्ञान है, इसमें इस प्रकार के आवेश का अध्ययन करेंगे जो आवेश चलता हुआ होगा, यानी कि गति कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा, है ना? तो दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत कई चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, जैसे कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और है विभव, विभवांतर, धारिता, संधारित्र। इन सब के बारे में स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत इतने टॉपिक को हम लोगों को क्या करना है? कवर करना है। इस प्रकार से बिजली गति विज्ञान में भी हम लोगों को 4-5 टॉपिक जो है कवर करना है, जैसे कि धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व और प्रत्यावर्ती धारा। इन सब टॉपिक को हम लोग बिजली गति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है दोस्तों। अब जो है हम लोग स्थिर वैद्युतिकी, यहाँ पर जो है वैद्युतिकी शब्द आया है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है अपने दैनिक जीवन में जो है अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं, आप लोग भी देखते होंगे, तो उन सब के बारे में आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उनसे परिचित कराता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब शुष्क मौसम में हम अपने शरीर से कपड़े को उतारते हैं तो हमें जो है चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, या फिर यही कपड़ा जब हम अंधेरे में उतारें तो उसी चट चट आवाज़ के साथ में क्या होता है? हमें चिंगारी भी दिखाई देती है ना?
इस प्रकार से घटनाएं देखने को मिलती हैं। और बहुत सी घटनाएं हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, सीट पर बैठे रहते हैं, उस पर जो उसमें छड़ लगी होती है उसको हाथ से पकड़े रहते हैं। तो अगर सीट पर इधर उधर हम लोग खिसकते हैं तो हम लोगों को जैसे लगता है कि उस छड़ के द्वारा जैसे बिजली लग रही है हम लोगों के अंदर, जैसे हम लोगों को बिजली का करंट झटके का अनुभव होता है ना। ये सब घटनाएं होती। ऐसे ही जब कार के गेट को खोलते हैं तो वहाँ पर जैसे बिजली यानी कि करंट जैसे मारता है, ऐसे झटका देखने को या फिर अनुभव होती है। या फिर देखे होंगे टेलीविज़न का स्क्रीन जो होता है वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि खींचता है ना। यानी कि जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है ये सब। और एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, आप लोगों के दैनिक जीवन में हमेशा देखने को मिलती है, वो घटनाएं सब लोग देखते हैं। जैसे कि जब बरसात के मौसम में जो आकाश में गर्जना होता है ना, आकाश में जब बादल गरजते हैं तो होता क्या है कि बिजली चमकती है। तो इन सब घटनाओं का मुख्य कारण क्या है, यानी कि मूल कारण क्या है, तो उसका जो मूल कारण है वो वैद्युत है दोस्तों। ये जितनी घटनाएं मैंने बताया इन सब का मूल कारण क्या है, किसके कारण होते हैं, वो वैद्युत के कारण होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है ना। तो इस अध्याय में जो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में इन सब के बारे में पूरा गहन अध्ययन करेंगे। तो बढ़िया से जुड़े रहिए आप लोग, जिससे कि हर एक चीज़ों को आसानी से समझ सकें। इसके बाद दोस्तों जो है, अब मैं थोड़ा सा वैद्युत के बारे में बताऊंगा, यानी कि वैद्युत जो है का खोज कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, कैसे इसको ऑब्जर्व किया गया, इन सब के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, ईसा से 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक एक वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था दोस्तों, थेल्स था। उन्होंने देखा क्या देखा दोस्तों, कि जब अंबर नामक पदार्थ को फलालयन या फिर ऊनी कपड़ों से रगड़ते हैं तो अंबर में आकर्षण का गुण आ जाता है, यानी कि छोटे छोटे धूल मिट्टी तिनका कण पंख और कार्क इत्यादि को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। यहाँ पर कई शब्द ऐसे आए हुए हैं दोस्तों जिनका आप लोग मतलब अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना। तो जैसे कि अंबर शब्द आया, तो इस शब्द को सुन करके मन में सवाल उठता है, अंबर क्या होता है। तो अंबर दोस्तों जो है, सिंपल में समझिए, आसान भाषा में, अंबर जो है एक पेड़ होता था पहले, उसका नाम कहारुआ होता था। तो उस कहारुआ से जो है गोद निकलता था, ठीक है ना। वो गोद निकलता था यानी कि लाशा, समझ रहे होंगे ना। तो वो लाशा दिन के बढ़ते चलते, यानी कि दिन बीतता गया, लाशा आज मान लो निकला, फिर ऐसे कई महीने कई साल बीत गए अगर, तो वो लाशा कठोर हो जाता था, यानी कि पत्थर का रूप धारण कर लेता था। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, जो है अंबर कहते थे, यानी कि वो एक प्रकार का जीवाश्म होता था, उसी को अंबर कहते हैं। अंबर को अगर बढ़िया से समझना है तो जो है, आप लोग बबूल का पेड़ देखे होंगे, जो लाशा निकलता है उसमें वो कठोर हो जाता है एकदम उसी के कलर का, यानी कि जैसे लाशा बबूल का लाशा होता है ना, उसी कलर का अंबर भी होता है। आप लोग कहीं पर जाके देख लीजिएगा, उसी प्रकार का एकदम अंबर होता है। ऐसे काग शब्द आया। काग शब्द का मतलब क्या है दोस्तों, काग का मतलब जो है पेड़ का ये सुरक्षा कवच होता है, ठीक है ना। सबका अपना एक सुरक्षा कवच है, जैसे हम लोगों का ये स्किन है ना, ये हम लोगों के शरीर का सुरक्षा करता है ना। तो उसी प्रकार से जो है पेड़ का भी एक सुरक्षा कवच होता है काग, जिसको छाल कहते हैं। तो वो जो क्या उसका काम क्या होता है, वो बाहरी वायु नमी और जो है पानी को अंदर जाने से रोकता है। चलिए दोस्तों, ये सब इन सब के बारे में ज़्यादा डीपली हम लोगों को नहीं जानना है, बस शब्द आए तो उनका मतलब हम लोग
जान गए। ठीक है ना, ताकि कोई पूछे तो उसका मतलब हम लोग बता सकें। तो दोस्तों ईसा से 600 वर्ष पूर्व ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को फलालेन से रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। किसको किससे रगड़ते हैं दोस्तों? अंबर को किससे रगड़ा जाता है? फलालेन या फिर ऊनी कपड़े। ठीक है ना, क्या कराने पर? रगड़ने पर, यानी कि घर्षण कराएंगे एक दूसरे का। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ? आकर्षण का गुण आ गया। कौन सा गुण आ गया दोस्तों? आकर्षण का गुण आ गया। किसके अंतर्गत? किसके अंदर? अंबर के। इसके बाद में दोस्तों इस क्षेत्र में, ठीक है ना, ये एक क्षेत्र बन गया, एक खोज हो गया हम लोगों का। इस क्षेत्र में जो है कोई प्रगति नहीं हुआ। कितने वर्षों तक? 2000 वर्ष तक। 2000 वर्ष तक इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से सब कुछ समझिएगा। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आए कौन? डॉक्टर गिलबर्ट। ये भाई साहब जब आए तो इन्होंने बताया कि प्रकृति में केवल अंबर ही नहीं ऐसा एक अकेला पदार्थ है कि उसको फलालेन से रगड़े तो उसमें आकर्षण का गुण आता है, बल्कि प्रकृति में ऐसे कई पदार्थ उपस्थित हैं जिनको उनके उपयुक्त पदार्थों के साथ अगर रगड़ा जाए तो उनमें भी आकर्षण का गुण आ जाता है। कौन बताए दोस्तों? डॉक्टर गिलबर्ट बताए, है ना। अन्य पदार्थ भी हैं। अन्य पदार्थ को अगर रगड़ें उपयुक्त पदार्थ से तो रगड़े, है ना, रगड़ने पर या फिर घर्षण कराने पर, तो अन्य पदार्थों में भी कौन सा गुण देखने को मिल जाता है दोस्तों? आकर्षण का गुण। ठीक है ना, ये तो बढ़िया हो गया। पहले तो आकर्षण का गुण किसमें देखने को मिला था? एक ही पदार्थ था, अंबर, लेकिन अब डॉक्टर गिलबर्ट भैया आए, वो भी बता दिए अन्य पदार्थ भी हैं। अब दोस्तों एक मज़ेदार बात बताता हूँ आप लोगों को। बात जो है आप लोग इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। अंबर को ग्रीक भाषा में जो है इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट भैया बताए थे, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब जो भैया अंबर और अन्य पदार्थों में आकर्षण का गुण आया है, वो जिस ऊर्जा के कारण आया है ना। आकर्षण का गुण आ गया रगड़ने पर, अंबर में भी अन्य पदार्थ में भी। तो ये जिस ऊर्जा के कारण आया है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इन दोनों में, इसमें भी आकर्षण का गुण आ गया, अंबर में, अन्य पदार्थ में भी आकर्षण का गुण आया ना। ये आकर्षण का गुण जिस ऊर्जा के कारण आया, इसको कहते क्या है दोस्तों? बढ़िया सा प्यारा सा नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है दोस्तों? वैद्युतिकी। क्या नाम दिया गया दोस्तों? वैद्युतिकी। ठीक है ना। अब ये वैद्युतिकी जो है दोस्तों पदार्थ पर
स्थिर रहता है, यानी कि गति नहीं करता है। तो इसलिए इस वैद्युतिकी को क्या नाम दिया गया? स्थिर वैद्युतिकी। यहाँ से स्थिर वैद्युतिकी का जन्म होता है हम लोगों का, ठीक है ना। और ये वैद्युतिकी उत्पन्न क्यों हुआ? रगड़ने पर, यानी कि घर्षण कराने पर। इसलिए इसका एक और नाम है, प्यारा सा नाम, घर्षण वैद्युतिकी। आप लोग स्थिर वैद्युतिकी को घर्षण वैद्युतिकी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बेसिक नॉलेज था, ठीक है ना। अब जो है हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र नाम का चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद में वहाँ से जो है हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे और अपने मेन टॉपिक को जो है कवर करेंगे। अभी आप लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद वाले में जो है जब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में और आप लोग फिजिक्स को बिल्कुल फील करोगे। तो बस दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा और बाकी के टॉपिक को जो है अगले के वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।